जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 5 नींबू, 1 पान, 3 बतासे, 6 लौंग, 1 नारियल, 1 माता की चुनरी, 5 जायफल एक बार चढ़ाएं आज्ञारी पे, माता काली बात करने लगेगी। जी हाँ भक्तों, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग कहते हैं कि मैं माँ काली की 5 साल से पूजा कर रहा हूँ, मैं माँ काली की 3 महीने से कर रहा हूँ, 1 साल से कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं माता से बात करने की कोशिश करता हूँ तो माता मेरे से बात नहीं करती, या माता मेरे से बात करती भी है, मेरे सवालों का जवाब भी देती है, लेकिन मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाता हूँ। तो यदि आपके साथ भी यही कन्फ्यूज़न हो रही है तो आज मैं आपको इस वीडियो में माँ काली का महाभोग बताऊँगी। जो भोग आपको शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन या नवरात्रों के समय या फिर आप मंगलवार के दिन माँ को अग्यारी पर अपने घर में चढ़ाएंगे, और कहाँ पर चढ़ाएंगे वो भी मैं बताऊंगी, कैसे कैसे चढ़ाएंगे सब कुछ बताऊंगी। ये भोग जब भी आप माता को चढ़ाएंगे तो माँ काली के मंत्र का भी जाप करेंगे। जब माता काली के मंत्र का जाप आप करेंगे तभी माता आपके पास प्रकट होगी, तभी माता आपसे बात करेगी। जिस रूप में भी आप माँ भगवती को बुलाओगे उसी रूप में माँ भगवती आएगी। और आप अगर माता को अपनी जुबां पे बिठाना चाहते हो या अपनी आँखों में बसाना चाहते हो या अपने घट में माता को बुलाना चाहते हो, घट यानी कि हमारा जो मन है उसमें बुलाना चाहते हो, या माँ से आमने सामने बात करना चाहते हो, जिस भी दिशा में आप माँ से बात करोगे, जिस भी तरीके से माँ को अपने शरीर में प्रकट करोगे, वैसे ही माँ आपके शरीर में प्रकट होगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर कर देना, ताकि सभी भक्तों के पास ये वीडियो पहुँचे और सभी भक्त इस वीडियो से माँ काली को अग्यारी पे ये भोग दे दें, और फिर माता उनसे बात भी करने लगेगी और माता उनके पास वही रूप में आएगी जिस रूप में वो माता को बुलाएंगे। और जैसे भी माँ को प्रकट करना चाहेंगे अपने शरीर के अंगों में, तो उसी तरीके से वो माँ को अपने शरीर के अंगों में भी प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास 4 पॉइंट है, ठीक है। पहला होता है हम माँ काली से आमने सामने बात करना। जो काली माँ से बिल्कुल आमने सामने बात करना चाहता है, जैसे एक इंसान इंसान से करना चाहता है, तो उसके लिए उसको शमशान की साधना करनी पड़ती है, ठीक है। शमशान की साधना करोगे तो माँ भगवती आमने सामने बात करेगी। चौराहे की साधना करोगे तब भी माँ आमने सामने बात करेगी। दूसरा पॉइंट होता है माँ काली को अपने मन में बिठाना, उसे घट कहते हैं। हमारे मन में जो भी सवाल होता है वो हमारे मन में होता है, और उसका जवाब हमें माता काली हमारे मन से ही देती है। इस तरीके से भी हम माता से बात कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है माँ काली को अपनी जुबान पे बिठाना। काली माँ को हम अपनी जुबान पे भी बिठा सकते हैं। हम जो भी बात करेंगे हमारी जुबान से वही हमारी बात का जवाब निकलेगा, तो वो जवाब हम नहीं देंगे, काली माता देगी हमारी जुबान पे बैठ के। तो इस तरीके से भी हम माता से बात कर सकते हैं। चौथा पॉइंट होता है जब काली माँ को हम अपनी आँखों में विराजमान करते हैं, तो इससे क्या होता है, जब हम अपनी आँखों को बंद करते हैं तो माँ काली हमारी आँखों की ओर से हमारे सभी सवालों का जवाब देती है। जैसे भी हम माता से किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं तो माता हमें आँखों की ओर से हमें जवाब देती है उस चीज़ का। इस तरीके से भी हम माता से बात कर सकते हैं। अब इनमें से जो भी तरीके से आप माता से बात करना चाहते हैं आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें आपको अग्यारी पे माता को देनी है। सबसे पहले आपको 5 नींबू लेने हैं, फ्रेश होने चाहिए, ताज़े नींबू, ठीक है। एक ले लेना है आपको मीठा पान, मीठा पान आप दुकान से बनवा के लेके आना। 3 आपको लेने हैं बतासे, साबुत होने चाहिए। बतासे के साथ आपको 6 लेनी है साबुत लौंग, फूल वाली लौंग, बिल्कुल भी टूटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको एक ले लेना है पानी वाला नारियल, ठीक है, जिसकी हम नवरात्रों में स्थापना करते हैं, वो नारियल आपको ले लेना है। उसके बाद आपको एक लेनी है माता काली की चुनरी,
माँ की चुनरी आप लाल चुनरी ले सकते हैं या फिर आप माता की काली चुनरी को भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको 5 लेने हैं जायफल, ठीक है। यही चीज़ें हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है। अपने घर में आप अग्यारी बनाइए। सबसे पहले अग्यारी आप आम की लकड़ियों की भी बना सकते हैं, उपले की कंडे की भी अग्यारी बना सकते हैं। पर याद रखिएगा, जब भी अग्यारी पे आप भोग देंगे तो खुले स्थान पे बैठ के देंगे, जहाँ से आसमान दिखता होना चाहिए। आप ये भोग अपनी छत पे बैठ के दें या अपनी बैल्कोनी में बैठ के दें या फिर अपने घर से बाहर भी कहीं भी दे सकते हैं बैठ के माता को। शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या अमावस्या के दिन या नवरात्रों के दिन ये भोग अग्यारी पे आपको माता को देना ही है। अगर आप चाहते हो ना माता आपसे बात करे, माँ आपको आपके सभी सवालों का जवाब दे, तो एक बार मेरे कहने से अग्यारी पर माँ भगवती को ये भोग दे देना। उसके बाद आपको अपनी आंखों से चमत्कार दिख जाएगा। जब ये भोग दोगे उसी समय माँ को जिस भी रूप में प्रकट करोगे वही रूप में माता प्रकट होगी। और जहाँ भी आप अपने शरीर के अंग में माँ को बिठाओगे वहीं पर माता आपके शरीर के अंग में विराजमान भी होगी। सबसे पहले आपको नींबू को चाकू से काट लेना है। जो 5 नींबू लिए हैं उन्हें चाकू से काट लेना और ऐसे काटना कि एक दूसरे से दोनों जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारे ही नींबू अलग अलग काट के कर दो, ठीक है। मीठा जो पान लोगे उसमें 2 लौंग लगा लेना माँ काली के नाम से फूल वाली। 3 बतासे जो लिए हैं आपने, एक एक बतासे के ऊपर आपको 2-2 लौंग गाड़ देनी है, ठीक है। तीनों बतासे में 2-2 लौंग आपको गाड़ देनी है। नारियल जो लिया है आपने उसे 5 बार कलावे से बांध लेना है और कलावे से बांधने के बाद आपको नारियल पर चुनरी बांध लेनी। जो माता की आपने चुनरी ली है ना वो आपको नारियल पे बांध देनी है। उसके बाद आपने 5 वो जायफल लिए हैं माता के, वो जायफल आपको अग्यारी पे ही चढ़ाने हैं। अब जैसे भी आप अग्यारी बनाते हो सबसे पहले माता को लौंग बतासे का भोग लगाना है, ठीक है। लौंग बतासे का भोग लगाने के बाद जो 5 नींबू आपने लिए हैं वो नींबू आपको एक एक करके माँ काली को चढ़ा देने हैं। अब नींबू चढ़ाने के बाद आप लोगों को माता को चढ़ाना है मीठा पान। मीठा पान चढ़ाने के बाद माता को 5 जायफल चढ़ा दीजिएगा। जायफल चढ़ाने के बाद नारियल और जो चुनरी है उसे आपको नहीं चढ़ाना है, उसे आपको वहीं पे रखना है जहाँ पे अग्यारी पे भोग दे रहे हो, अपने पास में ही रखना और माँ काली को उसके ज़रिए से आपको बुलाना है, उनका आह्वान करना है। जहाँ माता को बुलाओगे वहीं बैठेगी माता काली। अब जब माता से आपकी बात होने लगे, आपके सभी सवालों का जवाब माता देने लगे, आप जो भी पूछा लेना चाहो माँ से वो पूछा माँ आपको देने लगे, उसके बाद नारियल चुनरी अपने घर के मंदिर में रख लेना और जीवन भर माता आपसे बात करती रहेगी, आपके सभी सवालों का जवाब देती रहेगी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।